बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अहम मेडिसिन बीटा वल्गरस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन बीटा वल्गरस ये बहुत ही एक रियर रेमेडी है और एक शॉर्ट टर्म रेमेडी है, ख़ास तौर पे हमारे जो इन्फेंट चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनके लिए। यानी ये उनके लंग्स पे बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे बच्चे जिनको बार बार विंटर के शुरू में ही एक सर्दी की वजह से चेस्ट पे सफोकेशन देखने में आती है और उसके साथ साथ जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक लेथार्जिक कंडीशन वो रखता है और बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है और उसके साथ साथ उसको जो रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन का इशू वो भी देखने में आता है। यानी ऐसे बच्चे जिनको एक लंबे टाइम से जो क्रोनिक कैटरल कंडीशन है, यानी जो लंग्स में इन्फेक्शन का मसला देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ये जो बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से या ऐसे बच्चे जो बहुत ही छोटे हैं, जो इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे जो एक स्मोकिंग वो की जा रही हो, तो उस वजह से या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक फैक्ट्री होती हो धुएं की, उसकी वजह से इनको चेस्ट में इन्फेक्शन का मसला वो देखने में आता हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ख़ास तौर पे जो बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं या बच्चों में क्रोनिक कैटरल कंडीशन वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसम के मुख्तलिफ जगह पर ये मेडिसिन कौन कौन से साइन और सिम्टम वो देखने में आते हैं, तो उस केस में हम ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हेड वाले रीजन की तरफ देखें तो बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा शदीद जिनके सर पे वो हेडेक देखने में आती हो और बच्चा वो बहुत ही ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल हमें देखने में आए और उनमें बहुत ही ज़्यादा एक जो सर पे भारीपन देखने में आता हो और बच्चा बार बार सर को दाएं बाएं वो हिलाने की टेंडेंसी रखता हो और उसकी वजह से जो बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, बच्चा कभी किस तरह की राइट साइड की करवट लेता हो, फिर जो लेफ्ट साइड उसकी करवट लेता हो, जो नहीं बच्चा बहुत ही एक अनरेस्ट वाली कंडीशन वो बच्चे में देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा नीचे नोज के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे बच्चे जिनकी जो नोज होती है उसमें जो एडिनाइड्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन देखने में आए, जिसमें जो बच्चा होता है उसको बहुत ही ज़्यादा एक जिनके बच्चों के नाक बंद होने की टेंडेंसी वो देखने में आती है। उसमें जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर जो हवा है या सांस इनहेल करता है तो वो मुंह के रास्ते माउथ के रास्ते वो सांस अंदर लेके जाता है, तो ऐसे उसके साथ साथ जो बच्चों के नाक से कुराजा का सिम्टम देखने में आता है और साथ एक स्नीजिंग का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे माउथ और लंग्स वाले रीजन की तरफ देखें तो ये एक लंग्स के इन्फेक्शन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे बच्चे जिनको लंबे टाइम से एक क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन का इशू देखने में आता हो और उस लंग्स इन्फेक्शन की वजह से जो रिस्पिरेटरी ट्रैक में उसमें एक जख्म एक अल्सर की टेंडेंसी वो पेशेंट रखता हो और उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं उनको एक लंबे टाइम तक लंग्स इन्फेक्शन की वजह से एक ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम देखने में आता हो और उसके साथ जो बच्चे का इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत कमज़ोर हो और वीक हो और इसके साथ साथ जो बच्चे की ओवरऑल जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा एक वीक और कमज़ोर वाला बच्चा जिसम रखता हो,
तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और इन बच्चों की जो एक खाने की हैबिट होती है वो दिन ब दिन जो है ना वो स्लो होती जाती है, क्योंकि एक चेस्ट वाले हिस्से में एक इन्फेक्शन जो है ना वो लंबे टाइम से चल रहा आ रहा हो, उसके साथ साथ जो जिस ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत लो हो, और बच्चा जो बहुत ही वीक जो है ना वो एक टेंडेंसी रखता हो, बहुत ही वीक इम्यून सिस्टम और बॉडी रखता हो। और जब भी बच्चा आप जैसे ही बच्चा जब आप बाहर खेलने जाता हो तो उसमें एक बच्चे का दिल नहीं लगता हो, और बच्चे का जो वेट है वो आस्ता आस्ता कम हो रहा हो। तो ऐसे तमाम रीजन में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बीटा वल्गरस इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही एक रेयर रेमेडी है और एक शॉर्ट रेमेडी है, ख़ास तौर पे हमारे इन्फेंट बच्चों के लिए जिनको एक चेस्ट वाले हिस्से पे लंबे टाइम तक जो है ना लंबे टाइम से एक इन्फेक्शन का इशू देखने में आता हो, एक सफोकेशन का इशू देखने में आता हो, या किसी के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल हो लो हो, और उसकी वजह से उनके जो जो हाथ पाँव हैं बच्चों के वो बहुत ही कमज़ोर रखता हो, और उनका जो वेट है वो दिन ब दिन जो है ना वो कम हो रहा हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है ना वो बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनका जो जिस्म बहुत ही कमज़ोर हो और उनको भूख जो है ना वो बहुत कम लगती हो, और उसके साथ साथ जो बच्चों की एक स्पुटम होती है, बलगम होती है, उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलोविश होता है, उसमें जो है ना एक इन्फेक्शन की जो है ना वो ग्रोथ हो गई हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बीटा वल्गरस इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बीटा वल्गरस इससे हमें क्यों ताकत में जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ख़ास तौर पे बच्चों में ये मेडिसिन जो है ना वो 5 ड्रॉप जो है ना खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी में डाल के जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को क्रोनिक इशू है और इसमें बहुत ही ज़्यादा शदीद एक चेस्ट वाले हिस्से पे इन्फेक्शन का इशू देखने में आता है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना 2-2 घंटे बाद जो है ना वो रिपीट करनी चाहिए। तो जब थोड़ा सा फाका आए तो ये मेडिसिन जो है ना उसका वक्फा जो है ना वो लंबा कर लेना चाहिए। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करेगी, ख़ास तौर पे जो बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो चेस्ट इन्फेक्शन का इशू देखने में आता है, या फिर जो एक ऑक्सीजन जो है ना उसकी कमी की वजह से सफोकेशन का सिम्टम देखने में आता है, और इसके साथ साथ जो नाक में स्नीजिंग का सिम्टम देखने में आता है, या फिर क्रोजा का सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।